नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल में। तो अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके इस वर्ड से पता चल रहा है। वर्ड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पेरिस, तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिए आप, POP, P फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको जनरल नेम क्या है इसका? POP। वेरी गुड। जो घर पे POP करवाते हैं ना, वो POP। तो उसमें जो वाइट मटेरियल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है? तो ये प्यारे बच्चों बनता है जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम। तो रॉ मटेरियल क्या यूज होता है इसमें? रॉ मटेरियल यूज्ड इज जिप्सम। अब जिप्सम से किस तरीके से इसका प्रिपरेशन होता है? तो प्रिपरेशन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला आपको सबको पता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अपना फॉर्मूला है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2। ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले इनको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? थोड़ा हार्ड है तो भी याद कर लेना इसको। अब ये तैयार किससे होता है? जिप्सम से। जिप्सम से, तो जिप्सम का ये फॉर्मूला है पूरा इस तरीके से, इसके जैसे। जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे 100 डिग्री टेम्परेचर, या केल्विन में ले लो आप 373 केल्विन, तो क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसमें टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं कम, नहीं तो फिर अदर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर इस टेम्परेचर की जो फिजिकल कंडीशन है, दैट इज़ मेंटेन अबाउट 373 केल्विन फिक्स्ड। तो बाद में आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर आपको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1.5। अब यहाँ देखिए कि हाफ H2, ये तो हमने कभी केमिकल रिएक्शन में देखा ही नहीं, कहीं पे भी कहीं हाफ लिखा हो, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है हाफ H2 कैसे आ रहा है। तो अब इसको हम केमिकली तो इसको तैयार आपको कहीं लैब में हाफ H2 मिल नहीं सकता, तो उसका रीज़न यहाँ दिया गया। देखिए कि जब जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक साथ आएंगे तब जाके इसकी प्रिपरेशन होगी। एक मॉलिक्यूल से इसकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। तो 2 मॉलिक्यूल जब होंगे, तो जब उनको 100 डिग्री पर गर्म करोगे तो आपको एक मॉलिक्यूल किसका मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 मॉलिक्यूल इसके मिल गए, और H2O मिल जाएगा आपको 3H2O। 3 मतलब यहाँ इसी का तो ये पार्ट है कि यहाँ हाफ H2O है, यहाँ पूरा का पूरा H2O है, 1 मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए 1.5 है, तो यहाँ 3। तो चाहे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला लिखें तो भी सही है, और ट्वाइस CaSO4 डॉट H2O लिखें तो भी सही है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अब क्योंकि ये 2 कैल्शियम सल्फेट के जो आपके 2 मॉलिक्यूल हैं, वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको हाफ लिखना है। तो अगर सिंगल मॉलिक्यूल दिखाना है तब तो आपको वहाँ हाफ ही लिखना पड़ेगा, इसलिए ये इस कंडीशन में हम इसको हाफ लिखते हैं। बाकी ये हाफ मॉलिक्यूल होता नहीं है, बट वहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल होता है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट के साल्ट के दोनों तरफ से 2 मॉलिक्यूल इससे अटैच रहेंगे एक हाइड्रोजन यानी वाटर के मॉलिक्यूल से। इस तरीके से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का नॉर्मल नाम मैंने बताया ही है, POP, ठीक है? तो यहाँ पर ये नहीं समझे, ये नहीं है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और इसका मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ कि यहाँ इसका या तो आप लिख दीजिए 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट डॉट सिंगल, इसमें वापस H2, ठीक है? या ऐसे नहीं लिख सके तो ऐसे लिख दीजिए, दोनों सही है, डॉट हाफ H2, दोनों कंडीशन में ये राइट है। तो ये इसका
सिंपल फॉर्मूला हो गया, प्रिपरेशन कैसे होती है। इस टेम्परेचर को जरूर एकदम कंप्लीट याद रखना, 373 केल्विन में लिख लीजिए या 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंशन करो तो ये कर सकते हैं। अब बार बार आप देख रहे हैं, मैंने पिछले अपना जो पढ़ा था कि जिसमें ऐसा कैसे एक फॉर्मूला आया था जिसमें आपने हाइड्रोजन के एटम वाटर मॉलिक्यूल भी थे, डॉट 10H2 यही था। तो अब वहाँ पर भी देखिए डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो उसको हमने एक स्पेशल नाम क्या दिया था, वाशिंग सोडा। बिल्कुल, तो ये वाशिंग सोडा में भी जब आप इस साल्ट के साथ देखेंगे तो एक 10H2 और मोलिक्यूल यानी वाटर के 10 मोलिक्यूल इससे अटैच्ड है। अटैच्ड मतलब इस तरीके से जो प्रेजेंट रहता है वाटर जो क्रिस्टल के अंदर, इसको क्रिस्टल वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टल वाटर। सुना होगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके सुना होगा, 7th क्लास में पढ़ा हुआ प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसी से ये क्रिस्टल वर्ड है, क्रिस्टल वाटर बोलते हैं इसको। जो किसके साथ अटैच होता है? किसी भी साल्ट के अंदर जो क्रिस्टल के भी साथ में अटैच होता है वो होता है क्रिस्टल वाटर। और इस तरीके से यहाँ पर क्रिस्टल वाटर के बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। एक तो आपका वाशिंग सोडा हो गया, ये भी एक क्रिस्टल वाटर इसके साथ है। और यहाँ पर POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी देखिए H2 अटैच्ड है, आप H2 मॉलिक्यूल इसमें भी अटैच्ड है। इसको हम कहते हैं क्रिस्टल वाटर। समझ में आ गया? बिल्कुल कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब ये क्रिस्टल वाटर कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे इसका वापस हम इसका पता लगा सकते हैं कि किसी भी साल्ट के अंदर या केमिकल सब्सटेंस के अंदर क्रिस्टल वाटर प्रेजेंट है, इसका पता कैसे लगाएं। तो एक आपने एक्टिविटी दे रखी है, बुक में देख लेना आप कभी भी, कि कॉपर सल्फेट ये से लिखा हुआ है। तो इसका कलर आपने देखिए ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा? ब्लू कलर। तो एक टेस्ट ट्यूब लेके उसमें कॉपर सल्फेट कर दीजिए इसमें। जब इसको आप गर्म करेंगे, ठीक है, हैंगर वगैरह पकड़ने के लिए, तो जब गर्म होगा तो इसमें से गर्म होने से क्या होगा, ये वाटर जो मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी पानी की बूंदें या वाटर ड्रॉपलेट्स रखने के जो माउथ है उसके नज़दीक आपको स्टोर मिलेगी। तो अब जैसे ये ब्लू कलर था इसमें कन्वर्ट हो गया, जो गर्म करने के बाद वाइट। किस कलर में चेंज हो गया? वाइट कलर। अब वाइट कलर में क्यों चेंज हुआ? तो रीज़न क्या? इसके अंदर जो वाटर था, वाटर मॉलिक्यूल, वो रिमूव हो गए। वो रिमूव होने से इसका कलर क्या चेंज हो गया? वाइट कलर में, वाइट कलर का मटेरियल में चेंज हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पानी प्रेजेंट है, अब वापस आप देखिए इसमें आप वापस वाटर ऐड करेंगे प्लस H2, तो वापस आपको ब्लू कलर कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, है ना, जिसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? वापस अगेन उसी वाइट पाउडर में वाटर जैसे ऐड करोगे वो वापस ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको याद रखना है आपको कि ये जो वाटर जो प्रेजेंट होता है किसी भी साल्ट के अंदर, जो उसके है साल्ट के मॉलिक्यूल्स को आपस में बॉन्डिंग के साथ रहता है, इसको हम क्रिस्टल वाटर कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या करते हैं? वापस वाटर ऐड करें तो रीक्रिस्टलाइजेशन, डीक्रिस्टलाइजेशन और रीक्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी साल्ट के अंदर जो पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल वाटर। क्या इज देयर प्रेजेंट एनी वाटर इन अ साल्ट? मे बी यस, हो सकता है बिल्कुल। और वो उसके अंदर उसके बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसको कहते हैं क्रिस्टल वाटर। अब यहाँ पर प्रोसेस अब देखिए इसके यूजेज क्या है। तो यूज ऑफ
प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप डेली टाइप में देखते ही रहते हैं। पहला है डॉक्टर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। जब कोई हड्डी या फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको एक राइट पोजीशन में रखने के लिए डॉक्टर्स उसके चारों तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, और उसको जैसे ही गीला करेंगे तो धीरे धीरे थोड़े सूखने के बाद वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, एकदम है बहुत सॉलिड हार्ड। तो उससे वो बोन्स जिस तरीके से आपको एकदम स्ट्रेट पोजीशन में रखनी है तो उस तरीके से वो रह जाती है। तो किसमें सब डॉक्टर्स के लिए बहुत विकसित हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट अपना इसमें सेकंड फॉर मेकिंग टॉयज एंड मटेरियल्स। इससे छोटी छोटी मूर्तियाँ देखी होगी, टॉयज खिलौने देखे होंगे जो आपके किसमें डेकोरेशन में काम आते हैं। तो उनके जो टॉयज़ को आप देखो सड़क किनारे आप कभी कभी सिटी में चले जाओ, बड़ी बड़ी टॉयज़ बने होते हैं, वो सब किसके बने होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन में यूज होते हैं सभी। और फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, किसी भी सरफेस को या वॉल को सरफेस को एकदम स्मूथ बनाने के लिए उसमें पुट्टी की जाती है, वाल पुट्टी है ना, नाम सुना होगा वाल पुट्टी। तो उसके ऊपर बाद में उसमें कलर वगैरह पेंटिंग के लिए अच्छी स्मूथ सरफेस बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ वाल। फोर्थ है इट इज़ यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। किसी भी मटेरियल के चारों तरफ से प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसकी कोटिंग कर दी जाती है तो वो एयर गैप को भी ख़त्म कर देता है। तो एयर गैप नहीं रहेगा तो वो चीज़ उस जल नहीं पाएगी। ये फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में भी यूज होता है। तो यहाँ पर अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है। फॉर्मूले दोनों याद रख लीजिए, ट्वाइस CaSO4.H2O है ना, CaSO4.12H2O दोनों राइट है, दोनों में आपको आप यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूले आप काम में ले सकते हैं। इस तरीके से ये आपका खत्म होता है। नेक्स्ट अपना क्रिस्टल वाटर को थोड़ा एक बार और डिटेल में चेक कर लेते हैं ताकि हमारे उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो अब लास्ट टॉपिक अपना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे साल्ट द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल किसी भी साल्ट की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल जो भी होगा जो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, मीन्स वो साल्ट तो ड्राई दिखने में तो ड्राई है, वेट नहीं है, गीला नहीं है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वो जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप वो साल्ट लिया आपने और उसके बाद आपने उसमें पानी मिला दिया है ना, एक गिलास पानी मिला दिया मतलब सॉल्यूशन बना लिया, तो वो जो सॉल्वेंट आपने वाटर यूज किया वो क्रिस्टल वाटर नहीं होगा जो ऑलरेडी उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। बाहर से जो आपने ऐड किया वो वाला नहीं, जो उसके अंदर ऑलरेडी उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। ये ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल। और अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है तो आप कहेंगे वो तो वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, लेकिन ऐसा वो दिखने में ड्राई होगा लेकिन उसके अंदर वो क्रिस्टल वाटर प्रेजेंट है। तो ऑलरेडी उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो उस जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उस वाटर को हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वो किसमें, किसी भी साल्ट में हो सकता है और कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ आ गई आपको? ये डेफिनेशन आ जाए तो लिख लेना। अब ऐसे साल्ट जिनमें वाटर प्रेजेंट ऑलरेडी मॉलिक्यूल उसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे हाइड्रेटेड साल्ट। अब हाइड्रेटेड साल्ट द साल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उनको हम कहेंगे हाइड्रेटेड साल्ट। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि हाइड्रेटेड साल्ट का एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। अभी जस्ट पढ़ा जिप्सम, ठीक है, जिप्सम के लिए लिख लीजिए कैल्शियम सल्फेट (H2O), ठीक है। और अभी जस्ट हमने एक एक्सपेरिमेंट से भी देखा कॉपर सल्फेट 5H2O। तो ये सभी कैसे साल्ट हैं? हाइड्रेटेड साल्ट। और एनहाइड्रस साल्ट क्या है? अगर इस क्रिस्टल वाटर को आप जैसे उस साल्ट को गर्म करेंगे तो वो वहाँ से रिमूव हो जाता है
तो उस रिमूव होने की कंडीशन में जो पीछे बच जाएगा साल्ट, ठीक है, वो होगा आपका एनहाइड्रस साल्ट। एनहाइड्रस साल्ट का मैंने वो सोडा एस सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया था मैंने। सोडा एस का मतलब Na2CO3, ये एनहाइड्रस साल्ट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये है आपका सोडा एस। आप बताइए कोई भी एक एनहाइड्रस साल्ट का एग्जांपल तो ये है। और भी देना चाहे तो जब इसको गर्म कर देंगे तो ये सभी किसी क्या हो जाएंगे, वाटर जो मॉलिक्यूल है वो हट जाएंगे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कॉपर सल्फेट को भी जब हमने गर्म किया तो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया है, वाइट में। तो ये कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है ये भी एक एनहाइड्रस साल्ट का एग्जाम्पल। ये ध्यान रखिए कि जो पानी के मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो उस साल्ट को गीला नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी हो सकता है वो सॉलिड फॉर्म में हो वो साल्ट, लेकिन उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है। और इसी के साथ आप देखिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल हम वापस पिछले में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बार बार यहाँ पर भी रिपीट हो रही है कि जब किसी साल्ट, जो कोई साल्ट है, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कॉपर सल्फेट का ही हो गया, हाइड्रेटेड साल्ट जैसे, तो क्या हम इसमें और वाटर ऐड करेंगे? तो हमें पता है कि साल्ट प्लस वाटर जैसे एक्सेस मात्रा करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस, ठीक है। अब वो एसिड है, इसकी नेचर बेस है, तो इस किसी भी साल्ट का जब हम वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना लेंगे तो वो बेसिक भी हो सकता है, उसकी नेचर बेसिक हो सकती है, एसिडिक हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये हमें पहले मैंने बता दिया, एसिडिक कब होगी, बेसिक कब होगी। बेसिक कब हो जाएगी किसी साल्ट की नेचर, जब वो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से बना होगा, ठीक है। फिर वो एसिडिक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस वीक बेस, तो उसकी नेचर कैसी हो जाएगी, बेसिक नेचर। और न्यूट्रल कब हो जाएगा, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से ये इसकी नेचर न्यूट्रल आएगी। पीएच आएगी कितनी, 7, एसिडिक में लेस देन 7, पीएच इक्वल टू लेस देन 7 और पीएच इक्वल टू मोर देन 7। तो ये वापस वही, क्योंकि यहाँ पर साल्ट के अंदर वाटर है और वाटर मिलाया आपने तो उसमें बाद में आपको क्या मिलेगा, एसिड और बेस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एसिड और बेस जब मिल जाएंगे, 2 एसिड और 2 बेस, तो वो क्या बनाते हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। और साल्ट एंड वाटर आपस में, साल्ट के अंदर वाटर भी अगर ऐड करोगे तो रिएक्शन से ये क्या वापस प्रोडक्ट बना देंगे, एसिड और बेस। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा एक रिवीजन का पॉइंट था, हमने रिवीजन कर लिया। और इन चीज़ों को आप थोड़ा फॉर्मूले देखिए, इसमें 2-4 चीज़ें आप याद रखना। एक तो उसका जो भी हमने यहाँ मटेरियल पढ़ा है उसका सबसे पहला तो उसका जनरल नेम क्या है वो याद कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। और उसके बाद उसका केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला भी पता है, तो उसका प्रिपरेशन कैसे होती है, उसकी बेसिक केमिकल रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी याद करनी पड़ेगी और बेकिंग सोडा की याद करनी पड़ेगी, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब की आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी, आपका ब्लीचिंग पाउडर को भी हमने पढ़ा था, उसकी भी बेसिक। और फिर उसके उनके 2-3 यूजेज, दैट्स ऑल हो गया अपना। फिर उसके बाद क्रिस्टल वाटर के जो क्या है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है ऐसे साल्ट को कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट, जिनमें प्रेजेंट नहीं होता तो एनहाइड्रस साल्ट। और फिर ये उनकी नेचर कैसी होगी वो हमने पहले डिस्कस कर दिया है।
और यहाँ तक अपना कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो ये जस्ट थोड़ा सा एक अपन रिवीजन का एक छोटा सा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन और प्रैक्टिस ये आप देखेंगे। उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे इनके आंसर आप ऑनेस्टली देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। फर्स्ट आपके क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज़ ए ब्लू कलर? इन दोनों में से किसका कलर ब्लू होता है? ठीक है, ये आप टिक कर देना और मुझे बता देना। नेम ए मेटल कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर। ऐसा मेटल कार्बोनेट जो किसके अंदर सोल्यूबल हो? वाटर के अंदर। उसका एग्जांपल बताना या उसका फॉर्मूला लिखना या उसका जनरल नेम भी लिख देना तो भी चल जाएगा। थर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ, इनके कॉमन नेम क्या है? NaCO3 के Na2CO3 डॉट 10H2O C Na2CO3 के, और ये कैल्शियम CaSO4 डॉट हाफ H2O, इनके जनरल नेम आपको बताने हैं। फोर्थ, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, इनको एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल भी लिखना, डेफिनेशन लिखना। हाइड्रेटेड साल्ट कौन से हैं उसका एक एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द एनहाइड्रस साल्ट उसका एक एग्जाम्पल लिखना। तो ये यहाँ पर ये आपको एक्सरसाइज वर्क भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।